एक कस्बे में राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। राम किसी साधारण सी कंपनी में काम करता था और शादीशुदा था, लेकिन अभी तक उसको कोई बेटा नहीं था। उसको हमेशा से ही बेटा चाहिए था। समाज की रीत है कि बेटा ही वंश को आगे बढ़ाता है, अपने पिता का नाम रोशन करता है, एक अंधे की लाठी की तरह बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बनता है। जबकि बेटी पराया धन होती है और अपने ससुराल की हो जाती है। भगवान की कृपा से उसके 2 बेटे हुए, लेकिन उसकी पत्नी का देहांत हो गया। अब वो अकेला ही माँ बाप दोनों बनकर अपने बेटों की परवरिश करने लगा। कुछ सालों में उसके बेटे पढ़ लिख कर जवान हो गए और उनको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। राम ने अब दोनों बेटों की शादी कर दी। शादी के बाद वे सब एक साथ रहते थे। कुछ साल तो बहुत अच्छे बीते, लेकिन बाद में दोनों भाई एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। दोनों की बीवियां एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखना पसंद करती थी। ये सब देखकर राम को बहुत बुरा लगता था। अब दोनों ने अलग अलग रहने का निर्णय लिया और वो अलग हो गए और अपने पिता को बारी बारी एक एक महीने रखने का फैसला लिया। अब राम बारी बारी दोनों बेटों के साथ रहने लगा, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे बहू और बेटों में पिताजी को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों बेटों के घर में झगड़े का कारण राम बन गया था। राम समझ रहा था कि अब वो उन पे बोझ बन गया है। अब उसे समझ आया कि उसने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी, पर अब इसका क्या फायदा। आखिर दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय लिया। एक दिन दोनों ही पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम में गए और वहां जाने पर सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करके पिताजी को मिलकर वे दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। सबके जाने के बाद राम बहुत रोया। राम को वृद्धाश्रम में आए 8-10 दिन हो गए थे। वह किसी से भी बात नहीं करता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर हर समय अपने पछतावे की आग में जलता रहता था। जब हम हमेशा ही किसी जगह पर एक साथ रहते हैं तो कोई ना कोई अपना बन ही जाता है। वही वृद्धाश्रम में उसके साथ उसी के जैसा एक व्यक्ति मिला। एक दिन वे दोनों बैठे हुए थे, तब वह व्यक्ति राम को अपनी कहानी बताने लगा। उसने बताया कि उसका एक ही बेटा है, मगर उसकी अपने बेटे से बिल्कुल नहीं बनती है। वह उनकी इज्जत नहीं करता है, जिस कारण वह वृद्धाश्रम में रह रहा है। तब राम को लगा कि ये जो सब लोग सोचते हैं कि बेटे के बिना कुछ नहीं, ये सब गलत है। बेटी ससुराल में रहकर भी माँ बाप का ध्यान रखती है, और कुछ ऐसे बेटे भी होते हैं जो माँ बाप को बुढ़ापे में बिल्कुल नहीं देखते, वे उन पे बोझ लगने लगते हैं। तभी उसके साथी ने दूसरी तरफ इशारा करते हुए टोका, वो देखो, वो हमारे वृद्धाश्रम के मालिक हैं, उनका नाम बैकुंठ है, और दूसरी तरफ उनकी बेटी है, उसका नाम आरती है। वृद्धाश्रम का सारा काम उन्हीं की बेटी संभालती है। बैकुंठ जी की एक ही तो बेटी है। बेटी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती है, उतना ही प्यार वह आश्रम के हर व्यक्ति से भी करती है। राम सिर्फ उनकी तरफ देखते ही रह गया और उसका मन और भी ज्यादा दुखी होने लगा। रात होने लगी थी। हर एक वृद्ध अपने कमरे में जाने लगा। राम भी अपने कमरे में चला गया। रात का खाना खाकर सब लोग सो जाते हैं, मगर राम को उसका बीता हुआ कल याद आता है। राम की शादी होने के बाद उसे पहली बेटी ही तो हुई थी। उस वक्त उसे गुस्सा आया था। पत्नी के मना करने के बाद भी गुस्से में उसने अपनी बेटी को उठाया और दूर जाकर अनाथ आश्रम के दरवाजे पर छोड़ आया था। आज इसी पाप की तो सजा भुगत रहा था वो। आज राम पूरी रात नहीं सो पाया था। दूसरे दिन वृद्धाश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। हर एक जन जल्दी उठता है और अपने काम में लग जाता है। दोपहर को सब लोग हॉल में इकट्ठे हुए। बैकुंठ जी और उनकी बेटी भी वहीं उपस्थित थीं। वहां राम को उदास देखकर उनको लगा कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वे राम से बात करने के लिए उनके पास जाते हैं और राम के दुखी होने का कारण पूछते हैं। तभी राम बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वह अपनी बेटी की पूरी कहानी उनको बताता है। मुझे भी पहले बेटी हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसीलिए मैं गुस्से में आकर उसे छोड़ आया।
आज जब मैंने आपको अपनी बेटी के साथ देखा तभी मुझे समझ आया कि बेटी कितनी प्यारी होती है। वो अपने माँ बाप को कितना प्यार करती है, कितना ध्यान रखती है उनका। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो आज मुझे वृद्धाश्रम में नहीं रहना पड़ता। मेरे दोनों बेटे वो तो राक्षस हैं, उन्होंने मुझे दुख के सिवाय कुछ नहीं दिया। मेरे किए हुए पापों की सजा भुगत रहा हूँ मैं आज। राम की सब बातें सुनकर बैकुंठ जी को मन में बहुत दुख हो रहा था। दुखी होकर वे राम को बोलते हैं, ये मेरी बेटी नहीं है, मुझे तो ये अनाथ आश्रम के दरवाजे पर पड़ी मिली थी। मैं उसे घर ले आया था और बहुत प्यार से पाला पोसा बड़ा किया। मेरी पत्नी उसे बहुत प्यार करती है और वह हम दोनों से भी उतना ही प्यार करती है। पूरी कहानी सुनने के बाद राम बोलता है कि मैंने मेरी बेटी को अनाथ आश्रम के दरवाजे पर ही छोड़ा था। यह सुनकर बैकुंठ जी को गुस्सा आया और वह वहां से निकलने ही वाले थे। तभी उसी वक्त वे राम से पूछते हैं, आपकी बेटी का बर्थ मार्क वगैरह आप बता सकते हो? राम ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बता सकता हूँ। उसके बाएं हाथ पर और बाएं पैर पर एक उंगली ज्यादा थी। यह जवाब सुनकर बैकुंठ जी को विश्वास होता है कि आरती उसी की ही बेटी है। इतनी बात सुनकर बैकुंठ जी वहां से चले जाते हैं। उनके चले जाने पर आरती वहां पहुंचती है और राम से कहती है, मैंने आप दोनों की पूरी बातें सुन ली हैं। आपने मेरे बारे में जो भी कहा वो सुनकर मेरा बहुत मन दुखा है। एक पिता खुद की बेटी के बारे में कैसे निर्णय ले सकता है? ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आपने जो भी किया है वो बहुत गलत था। आपने मुझे बेटी बोलने का अधिकार खो दिया है। आपने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था और उनकी बेटी ना होते हुए भी उन्होंने मुझ पर जान निछावर कर दी। इसलिए वही मेरे सच्चे पिता हैं। आप इस वृद्धाश्रम में रह सकते हैं, पर आज आपने उनके सामने जो बोला है वह फिर उनके सामने मत बोलेगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको ही अपना पिता माना है और उनको कभी दुखी नहीं देखा है। इतना बोलकर आरती वहां से चली गई। राम सिर्फ आंखों में आंसू लाकर उसकी तरफ देखता रह गया और अपने नसीब को दोष देता रहा। दूसरे दिन सुबह किसी को भी बिना बताए वो वृद्धाश्रम छोड़कर चला गया। यही उसकी सजा थी।